एक दफ़ा का ज़िक्र है कि अली नाम का एक गरीब मछेरा अपनी बूढ़ी बीमार माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो गांव समंदर के किनारे आबाद था। अली बहुत मेहनती और शरीफ लड़का था, मगर फिर भी कई बार ऐसा होता कि वो मछलियाँ ज़्यादा तादाद में नहीं पकड़ पाता था, जिसकी वजह से ना तो गुजर बसर अच्छी होती और ना ही वो अपनी माँ का इलाज करवा पाता। इसी वजह से उसकी माँ दिन ब दिन मज़ीद कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि ना तो उन्हें अच्छी ग़िज़ा मिल रही थी और ना ही इलाज मुआवजा के कोई आसार नज़र आते थे। इसी गम और फ़िक्र में पड़ा एक दिन जब अली हस्बे मामूल मछलियाँ पकड़ रहा था, उसने जाल पानी में डाला तो उसे महसूस हुआ कि जाल में कुछ आया है। अली ने जब जाल खींचा तो उसे हैरत हुई कि उस जाल में एक बहुत खूबसूरत और चमकता हुआ चिराग है। अली को उस चिराग के बारे में बहुत तजस्सुस हुआ। वो चिराग लेकर अपने घर आ गया और उसे खोला। चिराग खोलने पर धुएं का एक बादल निकला और एक बहुत बड़ा जिन नमूदार हुआ। जिनी को शदीद गुस्सा आया, क्योंकि जिनी इस बंद चिराग में कई सौ सालों से सो रहा था। उसने अली से कहा कि तुमने मुझे मेरी कैद से आज़ाद कर दिया है और मेरी नींद भी हराम की। अब तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशात पूरी करूँगा। याद रखो, अगर तुम उन ख्वाहिशात को अक्लमंदी से नहीं करोगे तो तुम पछताओगे। अली खौफज़दा था, लेकिन वो जानता था कि उसे ख्वाहिश तो करनी है, क्योंकि इसमें उसका फ़ायदा भी है। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोला, सबसे पहले मेरी माँ को तंदुरुस्त कर दो, क्योंकि वो जब तक बीमार है मैं कोई भी ख्वाहिश नहीं कर सकता। जिनी ने अली की माँ की तरफ देखा और एक फूंक मारी, और कुछ ही लम्हों में उसकी माँ बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना हो गई। अली अपनी माँ को सेहतमंद देखकर बेइंतहा खुश हुआ। उसके बाद जिनी ने दूसरी ख्वाहिश करने का बोला। अली ने चंद लम्हे सोचा और फिर जिन से कहा, मैं अपने और अपनी माँ के रहने के लिए एक खूबसूरत महल की ख्वाहिश करता हूँ। जिनी ने अली की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी और कुछ ही लम्हों में उसके सामने एक खूबसूरत महल नमूदार हुआ। अली इस शानदार महल को देखकर बहुत खुश हुआ। जब अली को एक शानदार महल मिल गया तो जिनी ने तीसरी और आखिरी ख्वाहिश करने का बोला। अली की तीसरी ख्वाहिश बेशुमार दौलत थी। जिनी ने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। जब अली की तीनों ख्वाहिशात पूरी हो गई तो जिनी के कहने पर उसे चिराग में कैद करके वापस समंदर में फेंक दिया और खुशी खुशी अपने महल की तरफ लौट गया। अली अब गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास वो सब कुछ था जिसके कभी वो ख्वाब देखा करता था। कुछ दिन तो हंसी खुशी गुजरे। उसके बाद अली को एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। गो कि उसकी माँ भी अब तंदुरुस्त हो चुकी है, उसके रहने को आलीशान महल भी है और खर्च करने को बेशुमार दौलत भी, मगर फिर भी वो बेचैन है और कुछ खास खुश भी नहीं। उसे याद आया कि जीनी ने उसे कहा था कि ख्वाहिशात करते वक्त अक्लमंदी से काम लेना, और अब उसे एहसास हुआ कि महल और दौलत से वो खुशी नहीं खरीद सकता। अली ने अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचा और उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हुई है। उसे ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश करनी चाहिए थी जो ज़्यादा अहम थी। वो जानता था कि इसकी ख्वाहिशात को बदलने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब वो अक्लमंदी से काम लेकर अपने हालात को बदल सकता है। अली ने अपनी दौलत दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल की। उसने गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल और मरीजों के लिए अस्पताल बनवाया, साफ सुथरी सड़कें तामीर करवाईं और गरीबों को रकम अतिया की ताकि वो सब एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें।
یہ سب کر کے علی کو ایک روحانی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ علی نے اپنی دولت دنیا کی سیر کے لیے بھی استعمال کی اور اس نے مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے بارے میں بھی سیکھا۔ آخر کار اس نے سمجھ لیا کہ زندگی کی سب سے اہم چیزیں مادی چیزیں نہیں، دوسروں کے کام آنے سے انسان کو جو خوشی ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ یاد رکھیں کہ مادی چیزیں ہمیں تھوڑے وقت کے لیے تو خوشی دے سکتی ہیں، مگر وہ ہمیشہ قائم نہیں رہیں گی۔ دائمی خوشی چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے کام آئیں۔